हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज फिर हम डिस्कस करेंगे एक नई अपडेट के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो, रेगुलर टीजीटी पीजीटी टीचर्स की यहाँ पे रिक्रूटमेंट है 2020 में। एज जो है वो आपकी 21 से लेकर 40 साल मांगी हुई है, और जो ये परमानेंट टीचर टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती है। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वैकेंसी आती है वो आपकी मांगी गई है पीजीटी केमिस्ट्री में। ठीक है, पीजीटी केमिस्ट्री में रेगुलर बेसिस पे है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परमानेंट है। एक वैकेंसी है यहाँ पे आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपकी एमएससी होनी चाहिए, और मिनिमम आपको 6 ईयर स्टडी आफ्टर मैट्रिकुलेशन, मतलब 10वीं के बाद कम से कम 6 साल आपकी स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद या फिर आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए, या फिर 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग इंटरमीडिएट हायर क्लासेस में। ठीक है, एमएससी एमएड या केमिस्ट्री इन रेगुलर कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, तो ये तो हो गया क्वालिफिकेशन। डिज़ायरेबल यहाँ पे क्या क्या मांगा है, सी टेट और टेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपका किसी भी स्टेट में, हाई स्टेट टेट होना चाहिए या फिर सी टेट होना चाहिए। ठीक है, स्टेट जो मांगा हुआ है। हायर क्वालिफिकेशन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, experience of teaching, ability to teach English medium professionally in game as well as in co-curricular activities, knowledge of computer application। ठीक है, तो ये इसकी डिज़ायरेबल हो गई। तो यहाँ पे आप पे स्केल देख रहे हो, पे स्केल जो है लेवल 8 के अकॉर्डिंग है। 21 से 40 जो है वो आपकी एज है, जो मैंने जैसे मैंने बताया था, और सैलरी आपको 47,600 मिलेगी। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट है आपकी पीजीटी मैथमेटिक्स में। ये भी आपकी रेगुलर वैकेंसी रेगुलर है, और यहाँ पे भी मास्टर डिग्री मांगी हुई है मैथ्स में। सॉरी, मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए, और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और या फिर 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे भी जो सैलरी है वो लेवल 8 के अकॉर्डिंग ही है, और वही 21 से 40 साल है। लास्ट डेट जो है वो पहले थी वो 20 अप्रैल थी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, लास्ट डेट जो थी वो पहले 20 अप्रैल थी, लेकिन ये एग्ज़ाम को फिल करना था ऑफलाइन, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन फिल नहीं हो पाया। इसकी वजह से डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, और अभी जो इसकी डेट है वो 15 मई है। ठीक है, तो मतलब आज 14 है, मतलब आपके पास आज और कल का दिन है। अगर कोई बच्चा इसके लिए क्वालिफाई करता है और इंटरेस्टेड है, वो इस वैकेंसी को फिल कर सकता है। ठीक है, मैथ्स के लिए भी सीटेट और टेट मांगा हुआ है, और फिर आपको एबिलिटी होनी चाहिए, वो आप इंग्लिश मीडियम में उसको टीच कर सको, आपको हायर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर आपकी आती है फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में आपकी है मास्टर डिग्री, वही फिजिक्स 50% मार्क्स, बीएड की डिग्री एटलीस्ट 10th के बाद 6 साल आपकी टीचिंग रेगुलर स्टडी होनी चाहिए, वही सब है। एज जो सैलरी जो है वो आपकी सेम है। ठीक है, 47,600। अब आ जाता है आपका टीजीटी मैथमेटिक्स। ये ऊपर जो आया था वो पीजीटी मैथ्स आया था, अब यहाँ पे आ जाता है टीजीटी मैथ्स। इसकी थोड़ी देख लेते हैं। वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी हुई थी, यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है मैथ्स में। एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड होनी चाहिए, बीएससी बीएड इन मैथमेटिक्स इन रेगुलर कॉलेज, और आपको क्वालिफाई होना चाहिए, या तो आप सी टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर आपका स्टेट वाइज टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टीजीटी वालों की जो वैकेंसी है वो है 44,900। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, 44,900 आपकी टीजीटी के लिए, और 47,600 आपकी पीजीटी के लिए। ठीक है, अब आ जाती है टीजीटी हायर क्वालिफिकेशन में। डिज़ायरेबल देख लो, हायर क्वालिफिकेशन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, एबिलिटी टू टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम, प्रोफेशन इन गेम एज वेल एज इन कोरिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब जो स्कूल्स में जो अदर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए उसमें भी आपको अच्छे से उसकी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की। अब आ जाता है आपका टीजीटी सोशल साइंस। सोशल साइंस की आपकी यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं, एससी और एसटी की, रिजर्व वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे भी आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए, और एटलीस्ट सी टेट या टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री और रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट साइंस होनी चाहिए, फिर इक्विवेलेंट हो केमिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। और यहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो लेवल 4 के अकॉर्डिंग है 25,500, और यहाँ पे जो एज मांगी हुई है वो 21 से 35 साल है। ठीक है, अब देखो, अदर अलाउंस एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स। अदर जो अलाउंस होते हैं, जो सैनिक स्कूल की जो मिलते हैं, वो भी आपको सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, सब्सिडीज एजुकेशन फॉर 2 चिल्ड्रन एंड फ्री मैसिंग फॉर सेल्फ एक्सपेक्ट ड्यूरिंग वेकेशन। ठीक है,
तो वही है कि आपके अगर 2 चिल्ड्रन हैं उनको उसी के सब्सिडी मिलेगी, जिस तरीके से वहाँ पे होता है। अब इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो? डिज़ायरेबल कैंडिडेट शुड अप्लाई टू प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल इन स्कूल वेबसाइट। ये स्कूल की वेबसाइट गिवन है। लास्ट डेट मैंने बताया कि आपकी एक्सटेंड कर दी गई है, ये 20 अप्रैल की ना हो के 15 मई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आप देख लेना। तो ये थी आपकी वैकेंसी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है। तो फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।